दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। चलिए एक बार बात कर लेते हैं पेट्रोल और डीजल के बारे में। दरअसल पेट्रोल और डीजल के बारे में सरकार ने एक बार फिर रोक लगा दी। अब आपके जहन में आता होगा सर ऐसा क्या हुआ और सरकार ने ऐसा क्यों किया। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है तेल और पेट्रोल की कमी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया कि 90 दिन तक जो है डीजल और पेट्रोल के थोक विक्रेताओं को जो है रोक लगा दिया जाता है। अब इनको केवल 200 लीटर से ज्यादा पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। यानी प्रति व्यक्ति अगर कोई जाता है पेट्रोल पंप पे या डीजल पंप पे, उसको केवल जो है 200 ही लीटर एक व्यक्ति को मिलेगा। क्या है, तमाम लोग जो है पहुंचते हैं, उसके बाद कोई 400 लीटर, कोई 500 लीटर, कोई 600 लीटर, कोई 1000 लीटर, तमाम बड़े बड़े डिब्बे लेकर के और उसमें भर करके उसके बाद ले जा करके कालाबाजारी करते हैं। सरकार ने यह 90 दिन तक जो है रोक लगाई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 90 दिन के बाद खुल जाएगा। 90 दिन के बाद जो है यह कहा जा रहा है कि नए आदेश तक यानी तारीख बढ़ाई भी जा सकती है, यानी 90 दिन के बाद फिर 90 दिन हो सकता है। दोस्तों आपको याद होगा कि 4 मई तक यानी चुनाव, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में चुनाव था। सरकार ने सीधे तौर पे कहा था कि गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल का स्टॉक की भरपार है, कोई कमी नहीं है पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर में। लेकिन जैसे ही पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आता है वैसे ही सरकार ने जो है तेल और पेट्रोल और उसके बाद रसोई गैस यानी जो कुछ भी है उसके दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। अब सरकार ने यह कह दिया ये मेरे हाथ में नहीं है, ये जो है पेट्रोल कंपनियां, यानी कहने का तात्पर्य जो है तेल कंपनियां जो है वो बढ़ा रही हैं। अब अभी तक तो चलिए यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सरकार ने अचानक जो ये फैसला लिया कि प्रति व्यक्ति जो है वो 200 लीटर से ज्यादा जो है उसको नहीं मिलेगा। अब आप सपोज करें कि अगर किसी गाड़ी में अगर कहीं दूर जाना है और उसको तेल की जरूरत है तो फिर भैया वो कैसे करेगा, क्या करेगा, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि वैश्विक आपूर्ति को देखते हुए यह फैसला लिया गया। और आपको मैं बता दूं कि यह पेट्रोलियम मंत्रालय ने यानी जो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम, उन लोगों ने जो है यह फैसला लिया। और सीधे सीधे आपको यह समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के जो है जो अच्छे दिन थे, वह अच्छे दिन की आस में जो है जो जीने की जो सपना था लोगों का, वह कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब जो है बुरे दिन शुरू हो रहे हैं। तो भैया अभी से आप तैयार हो जाइए। अगर आप ज्यादा पेट्रोल और डीजल लेने को सोच रहे हैं पेट्रोल टंकी पर जा करके, तो यह आप अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए कि 90 दिन तक के लिए जो है पेट्रोल कंपनियां जो है वह रोक लगा दी हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि 90 दिन तक अब आपको जो है केवल 200 लीटर ही तेल उपलब्ध होंगे। अब वह चाहे आप डीजल लें चाहे पेट्रोल लें। एक बात और आप समझ लीजिएगा, पेट्रोल तो चलिए ठीक है 200 लीटर, लेकिन डीजल की जहां बात आती है तो डीजल की खपत ज्यादा है। तमाम लोगों के पास कार हैं, तमाम जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं इस तरीके की हैं, तो भैया इनका क्या होगा। अगर इस तरीके से होगा तो सब लोग तो सड़क पे आ जाएंगे। अब सड़क पे आएंगे क्या, सड़क पे तो है ही, पटरी पे भी आ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहरहाल एक बार जो अच्छे दिन वाली सरकार है वह एक बार झटका दी है। यानी मोदी सरकार की बात कर ले या आप उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की आप बात कर ले, सरकारें किसी की भी हों, लेकिन यह फैसला जो है केंद्र सरकार का फैसला है कि 90 दिन तक आपको जो है तेल पर रोक रहेगा। रोक का मतलब कि थोक तेल जो है वो केवल 200 लीटर तक आपको मिलेगा। इसके ऊपर अगर आप जो है तेल खरीदते हैं या कालाबाजारी करते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, यानी कार्यवाही के लिए भी आप तैयार रहें। हालांकि मैं आपको बता दूं कि समय समय पर सरकार जो है कुछ न कुछ तोहफा जो है देती रहती है। इसके पहले भी जो है गैस सिलेंडर पर यह कहा गया था कि एक परिवार में केवल एक ही कनेक्शन होगा, और अगर एक परिवार में एक कनेक्शन से ज्यादा हो तो आप उसको जो है सरेंडर कर दें, यानी सरकार को वापस कर दें। और अगर ऐसा हुआ, अगर पकड़े गए तो सारे जो है कनेक्शन निरस्त हो जाएंगे, उसके बाद आपको कोई सिलेंडर नहीं मिलेगा। सरकार ने ये सूचना जो है आपको जारी की थी पहले भी। इसके बारे में सरकार बता चुकी है गैस सिलेंडर के बारे में। अब रहा डीजल पेट्रोल के बारे में, तो सरकार जो है डीजल पेट्रोल पर भी नकेल कसना शुरू कर दी है। अभी तो 200 लीटर तक है, 90 दिन तक की वैलिडिटी है। 90 दिन के बाद भी यह आदेश जो है सरकार कह रही है कि बढ़ सकता है। सरकार का मतलब पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं यह कह रही हैं कि यह बढ़ सकता है। अब ये बात अलग है कि सरकार कह दे कि भैया ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये पेट्रोलियम जो मंत्रालय है और जो तेल कंपनियां हैं वो समझें। आपको याद होगा कभी उत्तर प्रदेश के बिजली में यही है, बिजली मंत्री और सचिव में जो है यही हुआ है। एक कह रहा है कि बिजली बिल बगैर हमसे पूछे बढ़ा कैसे दिया, और ये कह रहा है कि भैया आप समझिए, यानी चूंकि सरकार का राजस्व का ये है घाटा, वो सब करके, यानी यहाँ जो है मंत्री को पता नहीं है बिल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है।
यानी अधिकारी बिल बढ़ा दे रहा है, मंत्री को पता नहीं। यानी कहने का तात्पर्य जो है, जो ये खेल चल रहा है, तो क्या पब्लिक इसको समझ रही है या पब्लिक इसको समझ नहीं रही है? पब्लिक अगर नहीं भी समझ रही है तो पब्लिक अभी से जो है समझना शुरू कर दे, क्योंकि अभी चुनाव जो है वो 2027 में है, अभी थोड़ा सा समय है, तो अभी आपको समझने के लिए पर्याप्त है। बहरहाल आपकी क्या राय है? आपको जो 200 लीटर तेल सरकार दे रही है या तेल कंपनियां दे रही है, इसमें आपकी क्या राय है? आप लिखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।